इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। बस एक सर्टेन डिस्टेंस 3 आवर्स 20 मिनट्स में कंप्लीट कर पाती है, जिसमें एवरेज स्पीड उसकी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो वो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट करेगी अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए स्पीड दोनों तरफ दे रखी है, तो हम लेफ्ट साइड पे स्पीड रखेंगे। एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर a bus can cover distance in कितनी देर में 3 hours 20 minutes में, राइट। यहाँ पे आवर्स और मिनट्स में दे रखा है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, राइट। तो अगर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो बस को डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 hours 20 minutes लगते हैं। अब हम 1 की वैल्यू निकालते थे, तो एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर अ बस कैन कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। देखिए ज़्यादा तेज चलेगी तो कम टाइम लेगी डिस्टेंस कवर करने के लिए, लेकिन स्पीड कम रहेगी तो ज़्यादा टाइम लेगी कवर करने के लिए डिस्टेंस। तो ज़्यादा के केस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 3 hours 20 minutes। देखिए 3 hours 20 minutes है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 hours 20 minutes। मिनट्स को हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं 20/60। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया, ये आवर्स आ गया। अब हमने यहाँ पे मिनट्स को आवर्स में चेंज कर दिया है डिवाइड बाय 60 करके। कैसे, देखिए हमें पता है 60 मिनट्स 1 आवर में होते हैं, तो एक की वैल्यू निकालनी है। 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, देखिए 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं, तो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स होंगे, राइट। तो अब एक की वैल्यू पता चल गई हमें, तो हमें निकालना है 20 मिनट्स, क्योंकि यहाँ 20 मिनट्स दे रखा था। तो 20 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, तो 1/60 इंटू 20 आवर्स होंगे, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 20/60 आवर्स भी लिख सकते हैं, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। और 3 होल लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे 3 आवर्स में थे, इसलिए 3 होल कर दिया है उसको। तो ये कितना आ गया, देखिए 45 इंटू 60 3 ज़ा 180, 180 प्लस 20 इज 200/60 आवर्स। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं ईजी करने के लिए। तो देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। तो ये कितना आ गया 15 इंटू 10 इज 150 आवर्स। इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बस की, तो उसको 150 आवर्स लगेंगे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है अगर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा बस को उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर अ बस कैन कवर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए एक की वैल्यू पता चल गई, ज़्यादा की निकालनी है। कम स्पीड है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा स्पीड है तो कम टाइम लगेगा। और कम के केस में हम क्या करते थे डिवाइड, तो हम 36 से डिवाइड कर देंगे, राइट। इतना टाइम लगेगा ये पता चल जाएगा। तो ये कितना आ गया, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 0, 2 6 ज़ा 12, 2 इंटू 25 इज 50। तो ये आ गया 25/6 आवर्स
देखिए डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 25 को डिवाइड कर लेंगे 6 से, 6 4 ज़ा 24, 1 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 होल 1/6 भी लिख सकते हैं, इतना आवर्स। और वी कैन से दैट 4 आवर्स एंड 1/6 को मिनट्स में चेंज कर देंगे। मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे, इनटू 60 करके, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। बड़ी से छोटी यूनिट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, इतना मिनट्स। तो ये कितना आ गया, देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60। तो हमें पता चल गया बस को कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 आवर्स 10 मिनट्स इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है at the beginning of a month a factory has enough material to make 240 tons of steel in the month। वो कह रहा है मंथ के बिगिनिंग में फैक्ट्री के पास इनफ मटेरियल था कि वो 240 टन्स का स्टील बना सके एक महीने में। इफ़ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील इज़ टू बी मेड दैट मंथ, अगर 60 मोर टन्स स्टील और बनाना है उसी मंथ में, हाउ लॉन्ग विल द मटीरियल लास्ट, तो कितने दिन वो मटीरियल चल पाएगा ये बताना है। तो देखिए इन अ मंथ देखेंगे तो मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज लेके चलेंगे तो 30 डेज के लिए वो इनफ मटीरियल था 240 टन्स स्टील बनाने के लिए। तो 240 tons of steel has enough material for कितने दिन के लिए इनफ मटेरियल है वो, अ मंथ का मतलब 30 डेज के लिए इनफ मटेरियल है। 240 टन्स का हमें पता चल गया 30 डेज के लिए इनफ मटेरियल। लेकिन अगर हमें सिर्फ 1 टन, एक की कॉस्ट निकालते हैं तो 1 टन ऑफ स्टील बनाना है तो उसके लिए कितने दिन के लिए ये मटेरियल इनफ है, हैज़ इनफ मटेरियल फॉर, देखिए ज़्यादा बनाना होगा तो कम दिन मटेरियल चल पाएगा, लेकिन अगर हमें कम स्टील बनाना होगा तो ज़्यादा दिन हमारा मटेरियल चल पाएगा। तो इसका मतलब ज़्यादा के केस में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इतने दिन हमारा मटेरियल चल पाएगा। अब वो कह रहा है अगर 60 मोर टन्स बनाना है, इतना तो बनाना ही था, इसमें 60 मोर टन्स बनाना है, राइट। इसका मतलब ये है, तो हम क्या करेंगे, इतना तो बनाना ही था और इसमें 60 मोर टन्स बनाना था, तो दैट मीन्स अब हमें टोटल 300 टन्स बनाना है मटेरियल, राइट। तो 300 टन्स ऑफ स्टील कितने दिन के लिए इनफ मटेरियल है ये निकालना है, हैज़ इनफ मटेरियल फॉर, तो देखिए कम स्टील बनाना है तो ज़्यादा दिन तक मटेरियल चल पाएगा, अगर हमें ज़्यादा स्टील बनाना है तो कम दिन चल पाएगा हमारा मटेरियल। तो कम के केस में हम क्या करते थे, डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 300 से, इतने डेज चलेगा। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो दैट मीन्स हमारा 24 डेज चल पाएगा ये मटेरियल अगर हम 300 टन्स ऑफ स्टील बनाते हैं तो। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।